देखिए, हमारे साथ जेडीयू एमएलसी और पार्टी के वरिष्ठ नेता खालिद अनवर जी हैं। सर, आरा हो चाहे आपका बक्सर हो, तब शाहबाद और मगध का जो क्षेत्र है वहाँ पर एनडीए 7 सीट हारा है। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हार क्यों हुई। समीक्षा बैठक हो रही है। एक और बैठक कल हुई थी जिसमें विधानसभा और लोकसभा के विस्तारकों ने बीजेपी के एक सुर में कहा कि ये 7 सीट हम लोग मगध में और शाहबाद में इसलिए हारे क्योंकि जेडीयू का वोट हम लोगों को ट्रांसफर नहीं हुआ। आप लोग पर सीधा आरोप मारा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हक है कि समीक्षा करे। अगर शाहबाद की समीक्षा हो रही है, आरा की समीक्षा हो रही है, सासाराम की समीक्षा हो रही है, काराकाट की हो रही है, तो समीक्षा इसकी भी होगी कि किशनगंज हम क्यों हारे। समीक्षा सीमांचल की भी होगी, कटिहार की भी होगी, पूर्णिया की भी होगी और जहानाबाद की भी होगी, और हो रही है समीक्षा। और किसका वोट किसको नहीं मिला, किसने क्या किया, कैसे साजिशें हुई हैं, क्या क्या कौन कौन ब्लैक शिप है, हमारे नेता एनडीए के नेता मेहनत कर रहे थे और नीचे बैठे हुए कौन कौन साजिशें कर रहे थे, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। और हम लोग स्वागत करते हैं, समीक्षा कीजिए, लेकिन खबरें लीक ना कीजिए। बीजेपी वाले खबर लीक करा रहे हैं। खबरें लीक आखिर कैसे आया अखबार में, प्रिंट में, ब्लैक एंड वाइट में जो खबर छपी कैसे छपी? ये खुद से तो नहीं छपती है। अगर खबरें लीक कराने का शौक है तो कराते रहिए, लेकिन जब हम लोग समीक्षा करेंगे, बैठिए, आइए बैठिए, बात कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और उन काली भेड़ों की पहचान हो जाएगी जिन लोगों ने एनडीए को हराने का काम किया। तो क्या कहना चाहिए, बीजेपी बेईमानी कर रही है? अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि बीजेपी अभी समीक्षा कर रही है। मैं ये कह सकता हूँ, और ईमानदारी कर रही है या बेईमानी कर रही है, ये तो अभी वक्त आने दीजिए, उस वक्त कहा जाएगा। 30 सीट जीते हैं, इसमें किसका बड़ा योगदान है, नीतीश का कि नरेंद्र मोदी का? अच्छा, इस तरह से अगर क्लासीफाइड करके आप पूछेंगे, भाई एनडीए की सीटें जीती हैं, लेकिन बिहार में जो इलेक्शन लड़ा गया और ख़ुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और सब ने ये बात कही, मानी है कि ये 30 सीटें नीतीश कुमार की गुडविल, क्रेडिबिलिटी और उनके लोगों की वजह से हम लोग जीतने में कामयाब हुए हैं। और यकीनन इसमें चेहरा प्रधानमंत्री के लिए जो प्रधानमंत्री जी का था, लेकिन ये तो सीटें नीतीश कुमार की वजह से ही जीते हैं। मतलब आप लोग की भी बैठक कुछ समीक्षा वाली होगी? नहीं, चल रही है। जनता दल यूनाइटेड लगातार समीक्षा कर रही है, एक एक सीट पे बारीकी के साथ समीक्षा हो रही है और चीज़ें बहुत सारी चौंकाने वाली चीज़ें सामने आ रही है। वक्त आने पर हम लोग भी देंगे मीडिया को। और उपेंद्र कुशवाहा हैं, काराकाट से हार गए, उन्होंने तो बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया एक अखबार का खबर भी, जिसमें था कि हेडलाइन ये था कि विस्तारकों ने कहा जेडीयू का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया इसलिए एनडीए हारा। तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक्स पर पोस्ट करके कहा कि पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातें नहीं जानी चाहिए, सो इसको रोका जाए, नहीं तो एनडीए में आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी सही कह रहे हैं। आपके विस्तारकों ने क्या कहा, अगर उसको आप मीडिया में ला करके क्या मैसेज देना चाहते हैं, नहीं देना चाहिए। और जिसने ये खबर लीक की है उस पर उसकी तलाश भी होनी चाहिए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी भी सीट हारे हैं और तीसरे नंबर पे गए, उनको नहीं जाना चाहिए था। किसने क्या गेम किया वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा जी भी जानते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर मीडिया में आ रही हैं तो जो लोग लेके आ रहे हैं उनकी नीयतों पे शक होता है और यकीनन ये एनडीए को कमज़ोर करने वाली चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी। सर, आरएसएस के जो नेता हैं इंद्रेश कुमार, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो अहंकारी बन गए हैं उनको 241 पर ही रोक दिया गया, जो राम विरोधी हैं वो 234 सीट लोकसभा चुनाव में पा लिए, ये ईश्वर का न्याय है। इस तरह की बात करें तो क्या अब आरएसएस ही बीजेपी की घेराबंदी कर रहा है? क्या लगता है 10 सालों में आरएसएस की अनदेखी की गई बीजेपी के तरफ से, जब बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, अब बीजेपी अब कमज़ोर है तो आरएसएस घेर रहा है, क्या आपको क्या लगता है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस को पहले ये तय करना चाहिए कि क्या वो पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहते हैं। क्यों पॉलिटिकल कमेंट वो कर रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं। भाई, आरएसएस है क्या? आरएसएस एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आप किसके अहंकार पे सवाल उठा रहे हैं, किस पे सवाल? इंद्रेश जी, मैं जानता हूं उनको, मेरे अच्छे संबंध हैं उनसे, लेकिन वो क्या नहीं बताएंगे कि उनके ऊपर क्या टेररिज्म का आरोप लगा या नहीं लगा और किन लोगों ने उनको क्लीन चिट दिया? ये सब कहना सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको समीक्षा करने देनी चाहिए। और हम लोग ये मानते हैं, जनता दल यूनाइटेड ये मानती है, हमारी पार्टी ये मानती है कि बिहार ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया नीतीश कुमार के चेहरे की वजह से। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और हरियाणा में हमको एनडीए को रिजल्ट नहीं आया, उसकी समीक्षा बीजेपी करके बताया कि क्यों नहीं आया।
वैसे कांग्रेस के उच्च सूत्रों का दावा है कि मोदी सरकार जो है वो पंगु हो गई और हम लोग जब चाहे सरकार को अस्थिर कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। करें ना, करें। अगर कांग्रेस पार्टी का यही काम रह गया कि सरकार की स्टेबिलिटी खत्म कर दे, डिसेबल कर दे, तो करके ना दिखाएं भाई। आप किसको धमका रहे हैं? आप अपनी हैसियत में रहिए। 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। नीतीश कुमार, एनडीए मजबूत है और देश की रक्षा, सुरक्षा और समाज के 130 करोड़ लोगों के लिए हम लोग मजबूत है, मजबूत रहेंगे। जिसके अंदर दम है इसको कमजोर करके दिखाए, बातें न बनाए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करते हुए खालिद अनवर। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।